हम जानते नहीं हैं परमात्मा को, हम महसूस नहीं करते हैं, या फिर ये कह लें कि हम महसूस करना भी नहीं चाहते हैं। पॉजिटिव ज्ञान और नेगेटिव ज्ञान, आपकी शख्सियत से आपके विचारों की खुशबू आनी चाहिए। ख़वातीन व हज़रात नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज्ञान के बारे में, इल्म के बारे में। ज्ञान क्या है? एक एटम है, उसके सेंटर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते हैं। ये हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर की इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर ली, इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली, लेकिन हमें ज्ञान नहीं हुआ। हमें उसे महसूस करने के लिए, उसे देखने के लिए बाज़ार से एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप लेकर आना पड़ेगा और उसमें देखना पड़ेगा, उससे महसूस करना पड़ेगा कि क्या क्या क्रियाएँ, क्या क्या एक्टिविटीज़ एक एटम के अंदर होती हैं। इसी तरीके से हमारे पास परमात्मा के बारे में भी सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, हम जानते नहीं हैं परमात्मा को, हम महसूस नहीं करते हैं, या फिर ये कह लें कि हम महसूस करना भी नहीं चाहते हैं। परमात्मा को महसूस करने के लिए आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप भी नहीं लाना पड़ेगा, बल्कि जो आपके पास है उसमें से भी अपना मोह हटाना पड़ेगा। जो कुछ आपके पास है उसे भी छोड़ देना पड़ेगा, और इस तरह से आप परमात्मा को महसूस कर पाएंगे। बहरहाल हमें बात करनी है ज्ञान के बारे में। अगर हम ज्ञान को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन कर दें, तो दो पार्ट निकल कर आते हैं, पॉजिटिव ज्ञान और नेगेटिव ज्ञान। पॉजिटिव ज्ञान क्या है? वो ज्ञान जिससे हम खुद को बेहतर बनाएं, समाज को बेहतर बनाएं, इस प्रकृति को बेहतर बनाएं। खुद को बेहतर बनाने से मतलब ये नहीं है बहुत अच्छी डेनिम की शर्ट पहन ली, बहुत महंगा सा परफ्यूम लगा लिया, हम बेहतर हो गए। आपका जिस्म कितना महकता है इससे मतलब नहीं है। आपकी शख्सियत से आपके विचारों की खुशबू आनी चाहिए। आपके विचार इतने प्रबल होने चाहिए कि आप समाज में एक अलग शख्सियत के नज़रिए से देखे जा सकें। समाज को बेहतर बनाना, समाज को बेहतर बनाने के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बहुत बेहतरीन काम किया है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत को इतना कुछ देकर गए हैं, विज्ञान के क्षेत्र में इतनी तरक्की भारत ने की है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की वजह से। और वही उस ज्ञान के बलबूते पर कितना बुरा इस समाज के साथ ओसामा बिन लादेन ने किया है, ये आप सब जानते हैं। तो ज्ञान को हम उसके इस्तेमाल करने के तरीके से भी क्लासीफाई कर सकते हैं। उन्हीं वेदों का ज्ञान रावण को भी था, उन्हीं वेदों का ज्ञान राम को भी था, लेकिन रावण जो कि जुर्रत करता था किसी और की बीवी को उठाने की, और राम अगर मंदोदरी की परछाई भी उन तक पहुंच जाए तो वो अपना आसन छोड़ देते थे। ये राम है और वो रावण था। ओजोन लेयर फट रही है, आपको महसूस हुआ कि ओजोन लेयर बहुत तेज़ी से कमज़ोर हो रही है, उसके बचाव के लिए कुछ करना चाहिए। आप 2 घंटे फ्रिज बंद करने लगे, आपने 2 पेड़ लगा दिए। इससे मतलब नहीं है कि कितना इम्पैक्ट पड़ता है, बल्कि फ़र्क इस बात से पड़ता है कि इम्पैक्ट पड़ता है, और आपने अपना बेस्ट दिया है। आप मुबारकबाद के हकदार हैं कि आप इतना सोच पा रहे हैं, आप समाज के लिए सोच पा रहे हैं, आपकी बुद्धि इतनी विकसित है कि आप समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं, आप प्रकृति को कुछ दे पा रहे हैं। वरना हमारी क्या ही औकात है कि हम प्रकृति को कुछ दे पाएँ, प्रकृति ही हम सबको कुछ देती है। लेकिन अगर हमारे लिए कोई मौका पड़ रहा है तो हम उसका इस्तेमाल करें और प्रकृति को कुछ देने की कोशिश करें। अगर इसका आध्यात्मिक पहलू देखें तो पॉजिटिव ज्ञान, पॉजिटिव नॉलेज वो है जिससे हर इंसान को, हर आदमी को, हर औरत को, हर जानवर को, हर कुर्सी मेज, यहाँ तक कि जिस देवता को आप पूजते हैं उस देवता को भी एक ही आत्म तत्व माना जाए। वही आत्म तत्व उस देवता में है जिसकी आप पूजा करते हैं, और वही आत्म तत्व उस पशु में है, उस जानवर में है, उस गाय में है जिसको आप रोटी खिलाते हैं। आप उसकी पूजा करें। आपकी माँ के अंदर भी वही परम तत्व है, आपकी बीवी के अंदर भी वही परम तत्व है। आप सुबह ही अपनी बीवी से झगड़ा कर कर, मार पिटाई कर कर मंदिर पहुँचते हैं कि हे भगवान मेरा दिन अच्छा जा, तो नहीं जा सकता, क्योंकि आपने एक देवता को मनाने के लिए दूसरे देवता को नाराज़ कर दिया है। अब बात अगर नेगेटिव नॉलेज की करें तो नेगेटिव ज्ञानी, नकारात्मक ज्ञानी वो होता है जो किसी एक काम को, और वो भी ऐसा काम जो कुदरत के नियमों के खिलाफ हो, कुदरत के नियम क्षमा, दया, तप, त्याग, इनके खिलाफ हो। जैसे कि कुछ अभी बदमाश डॉन जिन्हें कहते हैं, आजकल काफ़ी चर्चा में हैं, वो चाहते हैं कि सामने वाले की ज़िंदगी और मौत का फैसला हम करें, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये कुदरत का काम, इसका निर्णय कुदरत स्वयं लेगी कि किसकी मौत कब आनी है, किसका जन्म कब होना है, कौन किस तरह से कमाएगा, किस तरह से खाएगा। आपका किसी दूसरे इंसान पर कोई अधिकार नहीं है। आप किसी पर अधिकार जमाना चाहते हैं, किसी कुत्ते पर भी अगर आप अधिकार जमाना चाहते हैं, तो आप कुदरत के नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। और इसी तरह के बदतर कामों को वो सब कुछ मानता है। रावण ने सीता का हरण किया सिर्फ इसलिए कि उसकी बहन का अपमान हुआ था। उसने कुदरत के नियमों के साथ छेड़छाड़ की, उसने न्याय पद्धति के साथ छेड़छाड़ की, और इसका अंजाम आपको और हमारे सबके सामने है। हर साल दशहरे पर रावण का पुतला जलाया जाता है, लेकिन शायद ना आप और हम फर्स्ट कैटेगरी में आ पा रहे हैं, ना सेकंड कैटेगरी।
हम कोशिश करते हैं कि कोई एक दरमियान की एक ऐसी कैटेगरी निकाली जाए जिसमें हम और आप अपने आप को शामिल कर सकें। एक ज्ञान इस तरह का भी होता है जो हर स्पीशीज में अलग एंटाइटी को देखता है, अलग इकाई को देखता है, वो भेदभाव करता है। एक रिक्शा वाला है, उससे किस तरह से बात करनी है, एक विधायक है, उससे किस तरह से बात करनी है, वो अलग अलग लहजे में बात करता है। ये दरमियानी क्लासिफिकेशन का ज्ञानी है। वो समझता है कि जो शरीर हमारा है यही सब कुछ है, ना इसके बाहर कुछ है ना इसके अंदर कुछ है, हमें सिर्फ इसी का पालन पोषण करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमें जिसके बारे में सोचें, जिसके बारे में चिंता करें, हमारा शरीर ही सब कुछ है। ये लोकायत के सिद्धांत से जाकर टकराता है। लोकायत के सिद्धांत यावत जीवेत सुखम जीवेत, जितना जियो सुख से जियो, इस शरीर के लिए काम करो सिर्फ, ये लोकायत का सिद्धांत कहता है। और शायद हमारा और आपका ज्ञान भी यही कहता है। हमारा जो ज्ञान है ये प्रकृति के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, हमें प्रकृति के लिए करना चाहिए। और यही तरीका है शायद प्रकृति को बेहतर बनाने का, समाज को बेहतर बनाने का, खुद को बेहतर बनाने का। और हमारा यही लक्ष्य रहता है, यही उद्देश्य रहता है, यही गोल रहता है कि खुद को कैसे बेहतर बनाया जाए, अपने आसपास के लोगों को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस समाज को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस प्रकृति को कैसे बेहतर बनाया जाए। तो आइए इसी विचारधारा के साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और गुजारिश करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।